अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं खुशाब का, जहां पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, लेकिन हल्का पीपी तरासी की आवाम ने आज़ाद उम्मीदवार साबिक सूबाई वज़ीर मलिक आसिफ व आवान के हक़ में फैसला सुना दिया। आए रोज़ दुआ व खैरों का सिलसिला वसी से वसी तर हो रहा है। अगर बात की जाए उनके दोस्तों की तो वो दिन रात मलिक आसिफ भा की कैंपेन चलाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मलिक आसिफ भा के दस्ते रास्त साबिक काउंसलर मलिक उमर पंडवाल दिन रात मेहनत करते नज़र आते हैं। साबिक काउंसलर मलिक उमर पंडवाल की काबिज़ से मेहर बिरादरी, जिनमें मेहर अनवर, मेहर मोहम्मद शेर, मेहर आमिर टेलर मास्टर ने सिंघा ग्रुप छोड़कर आसिफ भा की हिमायत का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ मोहल्ला बादशाह वाला में उनके करीबी दोस्तों, जिनमें मेहर तारिक, साबिक काउंसलर शबीर मल्ला, समाजी शख्सियत मेहर असलम ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मेहर बिरादरी, खोखर बिरादरी, जोया बिरादरी, मल्लाह रब्बानी बिरादरी, शेख बिरादरी, बलोच बिरादरी, कुम्हार बिरादरी ने बहुत बड़े जलसे का एहतमाम करके मलिक आसिफ भा को सपोर्ट और वोट देने का ऐलान कर दिया। जलसा गाह पहुँचने के रास्ते में मलिक अरसलान उर्फ शानी अवान, मलिक एहसन हुसैन, मलिक अहमद सिराज, हाफिज हुजैफा मलिक ने फूलों की पत्तियां और आतिशबाजी करके मलिक आसिफ भा की रैली का इस्तकबाल किया गया। आवाम की खिदमत हमारा पेशा है और उनके मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हाजी अताउर रहमान, बहुत जल्द शहर की गलियों, बाजारों और अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया जाएगा। अहमद नदीम हाशमी, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हाजी अताउर रहमान और चीफ ऑफिसर के हमरा बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मदरसा अल कुरान कॉम्प्लेक्स, इलामा इकबाल शॉपिंग सेंटर और नशेबी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अहमद हाशमी ने कहा कि हमारा म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स और अमला गुज़श्ता तूफ़ानी बारिशों में 24 घंटे निकासियाब के लिए मुतहर्रिक रहे। शहर के तहखानों में से सक्खर के जरिए बरसाती पानी की निकासी मुमकिन हुई। मजीद उन्होंने कहा कि दीगर जगहों पर मौजूद पानी निकालने का काम तेज़ी से जारी है और बहुत जल्द शहर की गलियों, बाजारों और अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया जाएगा और इंतज़ामिया हर किस्म की नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हाजी अताउर रहमान ने मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि अवामुल नास की खिदमत हमारा पेशा है, शहरियों के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों की मुश्किलात जितनी जल्द मुमकिन हो ख़त्म करके रिलीफ फराहम किया जाए। इस दौरान चौधरी अब्दुल्ला सिंधु, सदाकत अली, अब्दुल रऊफ, मिट्ठू कम्बो और कारी अल्लाह यार मौजूद थे। वोकेशनल तालीमी इदारे अपने फारिगुल तहसील तलबा के डाटे का जॉब पोर्टल पर इंदराज करवाने के लिए पाबंद होंगे। जॉब पोर्टल महकमा लेबर पंजाब के तमाम ज़िला दफातर में कायम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली, मुस्तकबिल में हुकूमत के जानिब से बेरोज़गार अफराद की इमदाद के लिए डाटा इसी पोर्टल से लिया जाएगा। लाहौर में महकमा लेबर के ज़िला दफातर में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा ने डायरेक्टर लेबर वेलफेयर नॉर्थ और साउथ ऑफिस में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी लेबर आतिफ रजा, डायरेक्टर लेबर इमरान हैदर और नदीम अख्तर मौजूद थे। जॉब पोर्टल अजर और अजीर के दरमियान राबते का काम करेगा। जॉब पोर्टल से बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। पोर्टल से आजर को तरबियती याफ्ता और गैर तरबियती याफ्ता अफराद का डेटा बआसानी मैसर होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स मजदूरों की फलाह के इस मंसूबे को कामयाब बनाएं। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती, 4 मुलाजमीन मकसूद, रजा अहमद, जकील हाशमी और इलियास को प्रमोशन के ऑर्डर देते हुए सूबाई सदर पैरामेडिक्स मोहम्मद अरशद भट्ट और दीगर भी मौजूद हैं। पिंडी भटिया में TM में मुलाजमीन की नाकिस कारकर्दगी। पिंडी भटिया में नुमाइंदा खुसूसी तफसीलात के मुताबिक शहर के मोहल्ला हसनपुरा, मोहल्ला अली टाउन, मोहल्ला जहांगीरपुरा, मगरबी मोहल्ला मर्दान शाह, मोहल्ला गरीबपुरा, मोहल्ला नवाबपुरा, मोहल्ला नजफ टाउन की गलियों और चौक चौराहों के हालात हैं। ना कोई पुरसाने हाल और ना ही इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़। गंदा नाला जो चनियोट रोड पर निकलता है और सेम की तरफ जाता है, उसमें फार्म वालों ने गोबर फेंक कर उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से नालियों और नालों का पानी आगे सेम की तरफ नहीं जाता। इस नाले की सफाई को यकीनी बनाया जाए और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि TMA के अमले को शहर पिंडी भटिया की सफाई सुथराई के सख्त अहकामात जारी किए जाएं।
सेवन शरीफ में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला 3 घंटे तक जारी। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से सड़कें और सरकारी इमारतें, घरों और मकानों में पानी भर गया। सेवन म्यूनसिपल और ताल्लुका इंतजामिया ने टीसी जाम शोरों के अहकामात पर अमल नहीं किया और कोई इंतजामात नहीं किए गए। नालों की सफाई ना होने से बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। मुसलसल बारिश से कई झोंपड़ियां और कच्चे मकान तबाह। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर सेवन शरीफ में हुकूमत अरबों रुपए खर्च कर चुकी। करप्शन के बायस मानसून की पहली बारिश से शहर के मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में रोड, रास्तों, शाही बाजार, धमाल चौक, जहाज चौक, मुख्तलिफ मकामात पर बरसात के पानी से नदी नाले बन गए। हेस्को इंतजामिया की जानिब से 12 से 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रहा। कराची अब्बासी शहीद अस्पताल में 3 से डॉक्टर, स्टूडेंट, स्टाफ की जानिब से सैलरी ना मिलने की वजह से एहतजाज जारी था। मशहूर व मारूफ शख्सियात ताबीर टीवी अनवर शाह साहब का अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। डॉक्टर, स्टूडेंट, स्टाफ को तसल्ली। ताबीर टीवी अनवर शाह की कोशिशों से फ़ौरन एक्शन हुआ। आला हुकाम वफाकी हुकूमत की जानिब से एप्लीकेशन तलब। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर, स्टूडेंट्स, स्टाफ की जानिब से अनवर शाह साहब का शुक्रिया अदा किया। ईद उल अजहा की आमद, कच्ची और जहरीली शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसपी सिविल लाइन्स रजा सफ्तर काज़मी की क़यादत में सिविल लाइन पुलिस शराब फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक। सिविल लाइन्स पुलिस की बैनुल अज़लाई शराब फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जहरीली शराब फरोख्त करने वाला बदनाम ज़माना शराब फरोश जाहिद उर्फ जादू गिरफ्तार। इंस्पेक्टर बाबर अशरफ। शराब फरोश जाहिद के कब्जे से 200 मुख्तलिफ ब्रांड्स की बोतलें और सैकड़ों लीटर जहरीली शराब बरामद की गई। शराब फरोश जाहिद ने ईद उल अज़हा के पुरमुसर्रत मौके पर लाहौर के करीबी अजला में शराब फरोख्त करना थी। SHO सिविल लाइन्स ईद उल अज़हा की खुशियों को पुरमुसर्रत बनाने के लिए इंसदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। SP रजा सफ्तर काज़मी। पिंडी भटिया बाईपास के पास चीमा कॉलोनी में 3 दिन कबल ट्रांसफार्मर जल गया था और अभी तक वापडा वालों ने नहीं लगाया। इस गर्मी में इंसान का वैसे भी बुरा हाल है और 3 दिन से अहले मोहल्ला को बिजली ट्रांसफार्मर के जलने की वजह से नहीं मिल रही। वापडा वालों की बेहिसी है कि अभी तक इस गर्मी में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, तो जिसके ना लगने की वजह से अहले मोहल्ला एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज में उन्होंने हाफिजाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया है और SDO को अभी तक कोई खबर नहीं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाना है कि नहीं। वो खुद तो ख्वाब खरगोश में हैं और AC के मज़े ले रहे हैं और आवाम को इस गर्मी में जलने के लिए छोड़ दिया है। तो इसी सिलसिले में अहले मोहल्ला ने टायर जलाकर ज़बरदस्त एहतजाज किया और एहतजाज में उन्होंने हाफिजाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया, मगर ताहाल वापडा की तरफ से कोई नहीं आया। एक तो महंगी तरीन बिजली और टैक्स पर टैक्स और फिर भी मैसर नहीं, तो ऐसे हालात में आवाम एहतजाज नहीं करेगी तो और क्या करेगी। लांडी डिवीज़न थाना ज़मान टाउन पुलिस का दौरान इलाका गश्त शहरी से वारदात के दौरान 3 अरकान पर मुश्तमिल डकैत गैंग से 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त सिकंदर वल्द मंशा, जुहेब बेग वल्द सलीम बेग और हमाद वल्द गुलाम हुसैन के नाम से हुई। पुलिस और मुलजिमान का मुकाबला बामकाम कोरंगी कोस्ट गार्ड नज़द 100 क्वार्टर रोड के करीब हुआ। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान के कब्जे से असलहा, पिस्टल और रिवॉल्वर बिमा एमुनेशन, एक तेजदार आला खंजर, 4 अदद छीने हुए मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम बरामद की। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान से इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान रोज़ मामूर पर दर्जनों डकैती की वारदातें किया करते और शहरियों को उनके कीमती साजो सामान से महरूम करके फ़रार हो जाते। गिरफ्तार मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि गुज़श्ता रोज़ कबल थाना ज़मान टाउन के इलाके में भी इसी तरह घर की दहलीज पर शहरियों से डकैती की वारदात की और फायरिंग करते हुए फ़रार हुए, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी। गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुख्तलिफ अजला से हासिल किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ज़ाबिते की मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गिरफ्तार ज़ख्मी मुलजिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुगवी रियाज हुसैन डेथा के वालिद अब्दुलसत्तार डेथा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे बेटे रियाज हुसैन को गुज़श्ता 8 रोज़ कबल गोट कनरी पुलिस थाना फ्लैजी तहसील छतर नसीराबाद रात के तकरीबन 12 बजे के करीब घर के करीब से 3 मोटरसाइकिलों पर सवार अगवाकार मेरे बेटे को अगवा करके साथ ले गए, जिसके लिए मैं पुलिस थाना फ्लैजी में FIR दर्ज करवाई। लेकिन 8 रोज़ गुजरने के बावजूद मेरा बेटा बाजियाब नहीं हुआ। घर के तमाम अफराद सख्त परेशान हैं और अपने नबी पाक पर उतरने वाला अल्लाह पाक का कलाम पाक कुरान मजीद मैंने
पूरे तहसील छतर बैरून लहड़ी तक कोने कोने पर घुमाया कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो। आज 8 दिन गुजर गए, मेरा बेटा बाजियाब नहीं हुआ। मैं मीडिया के जरिए IG पुलिस बलूचिस्तान, FC बलूचिस्तान, कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न, DIG डिवीज़न नसीराबाद, SSP नसीराबाद और दीगर बाला अफसरान से फरियाद करता हूँ कि मेरी दर्दमंदाना फरियाद सुनकर मेरा बेटा बाजियाब करवाएं। हम सब घर वाले 8 दिन से परेशान हैं, घर में कोहराम मचा हुआ है, हमें हमारा बेटा लौटा दो। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।